कल्पना कीजिए, एक ऐसा समुद्री शिकारी जो पूरे महासागर का राजा था। उसकी एक दहाड़ से ही पूरा समुद्र कांप उठता था। उसका नाम था मेगालोडॉन, अब तक का सबसे विशाल शार्क। इसकी लंबाई थी 60 फीट, जबड़ा इतना बड़ा कि एक कार आराम से निगल जाए, और ताकत इतनी कि व्हेल तक इससे डरें। लेकिन सवाल उठता है, अगर ये इतना ताकतवर था तो वो विलुप्त क्यों हो गया? और क्या ऐसा हो सकता है कि वो आज भी समुद्र की गहराइयों में हमारी आंखों से छुपा बैठा है? इस डॉक्यूमेंट्री में हम उतरेंगे उस समय में जब मेगालोडन समंदर का राजा था। हम जानेंगे उसके विलुप्त होने की असली वजह और उन तथ्यों को भी छुएंगे जो इस रहस्य को आज भी जिंदा रखते हैं। तैयार हो जाइए एक रहस्यमयी, रोमांचक और ज्ञानवर्धक यात्रा के लिए। आज से लगभग 2.6 करोड़ साल पहले धरती पर एक ऐसा शिकारी राज करता था जो आज की किसी भी मछली से कई गुना विशाल और खतरनाक था। उसका नाम था मेगालोडॉन, जिसका अर्थ होता है बड़ा दांत। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह शार्क 50 से 60 फीट लंबी होती थी, यानी एक स्कूल बस से भी लंबी। उसका वजन 50 टन तक हो सकता था। उसका जबड़ा इतना विशाल था कि इंसानों की एक नाव भी उसमें समा सकती थी। इतिहास के रिकॉर्ड में हमें मेगालोडॉन के पूरे कंकाल नहीं मिलते, लेकिन हमें जो सबसे अहम सुराग मिलता है वो हैं इसके दांत, जो 7 इंच तक लंबे होते हैं। इतने बड़े दांत किसी भी जीव के लिए खतरे की घंटी होते थे। इस जीव के बारे में जानकर सिर्फ रोमांच नहीं होता, डर भी लगता है। कल्पना कीजिए, जब ये पानी की सतह के पास आता होगा तो उसकी छाया ही सबको दहला देती होगी। उस समय इंसान धरती पर नहीं था, लेकिन महासागर में ये एक छित्र राज्य करता था। आज भी जब इसके फॉसिलाइज्ड दांत मिलते हैं तो वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इससे बड़ा शिकारी आज तक नहीं हुआ। लेकिन इतनी ताकत के बावजूद कहीं ना कहीं कोई कमजोरी थी जिसने इसके अंत की शुरुआत की। मेगालोडन कोई साधारण मछली नहीं थी, यह पूरे मरीन इकोसिस्टम की एपेक्स प्रेडेटर थी। इसका रहन सहन मुख्य रूप से गर्म और उथले समुद्रों में होता था, जहां बड़ी मात्रा में शिकार उपलब्ध होता था। इसका मुख्य आहार था व्हेल, बड़ी मछलियां और कभी कभी अन्य शार्क्स तक। वो बिजली की गति से हमला करता और एक ही झटके में शिकार का अंत कर देता। उसकी बाइट फोर्स यानी काटने की ताकत आज के किसी भी जीव से ज्यादा मानी जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 40,000 पाउंड प्रति इंच। अगर आप इस तुलना को समझें तो एक लायन की बाइट फोर्स होती है करीब 600 psi और इंसान की मात्र 162 psi। सोचिए, मेगालोडॉन के काटने में पूरा शिकार 2 टुकड़ों में बदल सकता था। इसके फाइन्स बहुत बड़े होते थे, जिनसे ये भारी शरीर के बावजूद तेजी से तैर सकता था। उसकी आंखें रात में भी देख सकती थीं और उसकी सेंस ऑफ स्मेल इतनी तेज थी कि मीलों दूर से खून की गंध पकड़ सकता था। इसकी ताकत ने उसे समुद्र के हर कोने में फियर्ड प्रेडेटर बना दिया। ये न केवल शिकारी था बल्कि समुद्री संतुलन का हिस्सा भी था। परंतु ताकत और गति भी हमेशा के लिए सुरक्षा नहीं देती। कुदरत का नियम है, जो आज सर्वोपरि है, कल मिट भी सकता है। प्राकृतिक बदलाव किसी भी प्रजाति के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है, और मेगालोडॉन भी इसका शिकार बना। करीब 26 लाख साल पहले धरती पर एक बहुत बड़ा जलवायु परिवर्तन हुआ, आइस एज। इस समय समुद्र का तापमान बहुत तेजी से गिरने लगा। जहां पहले गर्म
और उथले पानी में मेगालोडॉन आराम से रह सकता था, अब वहां सर्दी ने कब्जा कर लिया। समुद्र की सतह जमने लगी, मछलियों की संख्या घटने लगी और धीरे धीरे उसका शिकार कम होता गया। जिस भोजन पर उसकी जिंदगी निर्भर थी वह गायब होने लगा। इतना ही नहीं, तापमान गिरने से उसके प्रजनन के लिए अनुकूल जगहें भी खत्म होने लगी। मेगालोडन की प्रजाति बहुत धीमी दर से बढ़ती थी, यानी अगर एक बार संख्या कम हुई तो उसे वापस बढ़ाना बेहद मुश्किल था। और यही हुआ। बर्फीले समुद्र, बदलता वातावरण और घटती खाद्य श्रृंखला ने उसकी ताकत को धीरे धीरे छीन लिया। जो जीव कभी समंदर का राजा था, अब धीरे धीरे एक दुर्लभ दृश्य बन गया। वो जीव जो दूसरों का शिकार करता था, अब खुद कुदरत के बदलाव का शिकार बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब एक राजा कमजोर पड़ता है तो उसकी गद्दी के लिए नए दावेदार आ ही जाते हैं। मेगालोडॉन के लिए भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस समय एक नई शक्ति उभरी, किलर व्हेल और आधुनिक ग्रेट व्हाइट शार्क। इन दोनों शिकारी जीवों ने धीरे धीरे समुद्र में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। ओरका बेहद बुद्धिमान और सामूहिक शिकारी होती हैं। ये अकेले नहीं, झुंड में शिकार करती हैं। उनकी रणनीति होती है शिकार को थकाना, घेरना और फिर मारना। इसके विपरीत मेगालोडॉन अकेला शिकारी था जो ब्रूट फोर्स पर भरोसा करता था। ग्रेट व्हाइट शार्क छोटी जरूर थी, लेकिन तेज और अनुकूलनीय थी। वो ठंडे पानी में भी जीवित रह सकती थी, जबकि मेगालोडॉन केवल गर्म जल में ही टिक पाता था। इन दोनों के कारण कंपटीशन बढ़ गया। खाद्य स्रोतों पर संघर्ष शुरू हो गया और जब खाने की कमी हो तो कमजोर सबसे पहले बाहर होता है। धीरे धीरे मेगालोडॉन का शिकारी साम्राज्य सिकुड़ता गया। उसकी विशालता उसकी कमजोरी बन गई और चालाकी, टीम वर्क और अनुकूलनशीलता वाले जीव उसकी जगह लेने लगे। समय के साथ मेगालोडॉन की संख्या लगातार गिरती रही। जो कभी सैकड़ों में समंदर में विचरते थे, अब इक्का दुक्का रह गए थे। इसके फॉसिल रिकॉर्ड भी यही दर्शाते हैं। आखिरी मेगालोडॉन के संकेत हमें करीब 2 करोड़ 6 लाख साल पहले मिलते हैं। उसके बाद ये जीव इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। इसका विलुप्त होना किसी एक कारण से नहीं, बल्कि कई कारणों के मेल से हुआ। बदलता मौसम, शिकार की कमी, बढ़ता कंपटीशन और सीमित प्रजनन क्षमता। आज तक वैज्ञानिकों को कोई कंप्लीट स्केलेटन नहीं मिला, क्योंकि कार्टिलेज से बना शरीर समय के साथ गल जाता है। पर हमें मिले हैं हजारों फॉसिलाइज्ड दांत, जो ये साबित करते हैं कि ऐसा दैत्य कभी धरती पर था। अब सवाल ये उठता है, अगर आज भी समुद्र की गहराई में कुछ जिंदा हो तो क्या वो मेगालोडन हो सकता है? मेगालोडन को लेकर सबसे रोमांचक सवाल आज भी यही है, क्या यह विलुप्त हो चुका है या कहीं समंदर की गहराइयों में अब भी जिंदा है? आज भी विज्ञान इस सवाल का सीधा जवाब देता है, नहीं, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि मेगालोडॉन अभी भी जीवित है। लेकिन इंसान की कल्पना यहां थमती नहीं है। हमारे पास दुनिया के महासागरों का करीब 80% हिस्सा अनएक्सप्लोर्ड है, यानी वो इलाके जहां इंसानी आंख कभी नहीं पहुंची। ऐसे में यह मान लेना कि वहां कुछ छुपा नहीं हो सकता, जल्दबाजी होगी। कई बार कुछ घटनाएं इस रहस्य को और गहरा बना देती हैं। वर्ष 2013 में एक रिसर्च टीम ने दक्षिणी हिंद महासागर में एक विशालकाय शार्क के जैसा सोनार सिग्नल पाया, जो किसी ज्ञात प्रजाति से मेल नहीं खाता था। कई नाविकों और मछुआरों ने समुद्र में अचानक
दिखने वाली बड़ी परछाइयों की रिपोर्ट की है। कुछ लोगों ने इंटरनेट पर वीडियो शेयर किए जिनमें दिखती हैं ऐसी विशाल मछलियां जिनकी पहचान नहीं हो पाती। हालांकि इनमें से अधिकतर वीडियो या तो ब्लरी होते हैं या फोटोशॉप साबित हो जाते हैं। वैज्ञानिक समुदाय उन्हें पुख्ता सबूत नहीं मानता, लेकिन एक बात तय है, जब तक समुद्र की हर गहराई की खोज नहीं होती तब तक इस रहस्य के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हो सकते। तो क्या मेगालोडॉन अब भी जिंदा है? विज्ञान साफ कहता है अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन इंसान की कल्पना समुद्र की अनजान गहराइयों और वायरल कहानियों से बार बार टकराती रहती है। शायद मेगालोडॉन सचमुच इतिहास का हिस्सा बन चुका है। शायद वो अब सिर्फ फॉसिलाइज्ड दांतों में कैद एक दैत्य की याद है, लेकिन इसका अस्तित्व हमें बहुत कुछ सिखाता है कि सबसे शक्तिशाली भी समय के सामने कमजोर पड़ जाता है, कि अनुकूलन, एडेप्टेशन ही असली ताकत है, न कि आकार या रौब। और सबसे बड़ी बात, प्रकृति ही सबसे बड़ी निर्णायक शक्ति है। मेगालोडॉन की कहानी डरावनी जरूर है, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रेरणादायक। वो बताती है कि बदलाव को समझना, उसके साथ चलना और खुद को ढालना, यही जीवित रहने का सबसे बड़ा गुण है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको समुद्र के सबसे खतरनाक शिकारी की ये कहानी? क्या आपको लगता है कि मेगालोडन कहीं अब भी छिपा हो सकता है, या फिर वो सिर्फ हमारे डर और कल्पना का हिस्सा बन चुका है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको मौका मिले, क्या आप मेगालोडॉन को देखने का साहस करेंगे? अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में। धन्यवाद।